कुमार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बंगाल में 2021 में चुनाव होने हैं और उससे पहले जेपी नड्डा की गाड़ी पर कह सकते हैं हमला हुआ है। लगातार उनके कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है, कई कार्यकर्ता घायल हैं और उसको लेकर बिहार में भी अब माहौल पूरी तरह से गर्म है और सियासत भी गर्म है। बंगाल की आग बिहार में भी आग लग चुकी है। मौसम तो ठंड है, लेकिन बिहार में पूरी तरह से वो मुद्दों को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बंगाल में कह सकते हैं लोकतंत्र पर हमला हुआ है पूरी तरह से, ये कहाँ तक सही है इस तरह के हमला करना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे। देखिए, नड्डा जी को नौटंकीबाजी करने में उनको पद्मश्री मिलना चाहिए था। मुझे बहुत कहते हुए गर्व हो रहा है कि वो हमारे विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और एबीवीपी के वो सक्रिय कार्यकर्ता थे। उस वक्त तो मेरा कोई वजूद नहीं था। हमारे सीनियर लोग बताते हैं कि जब कोई कार्यक्रम एबीवीपी का होता था तो वो अपने पिताजी के आवास में जाके, उनके पिताजी प्रोफेसर थे यहाँ, तो उनके आवास में छुप जाते थे। उसके बाद में जब सब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता था वो आते थे और जो नेल पॉलिश होता है, जिसको देहाती बिहारी भाषा में अलता कहते हैं, जो नाखून जो लेडीज रंगती है, तो वही रंग के लेकर के आते थे, अपने पैर ऊपर गिरा लेते थे। कहते थे कि हमको पुलिस ने यहाँ पर मार के मेरा पैर फोड़ दिया है, मेरे पैर में इंजरी लग गया है, गोली लग गया है हमको। और ये जो उनके गाड़ी पर हमला हुआ है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट दिखलाया गया है। अभी तो वेस्ट बंगाल में चुनाव है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखिएगा कि अभी वेस्ट बंगाल में अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो आतंकवादी वहाँ गया ही नहीं है, अभी हिंदू मुसलमान वहाँ हुआ ही नहीं है, अभी वहाँ दंगा का कोई बात हुआ ही नहीं है। अभी वहाँ अभी बात होना चाहिए था कि जो किसान लोग बैठे हुए हैं, जो अन्नदाता हैं, उन पर बात होना चाहिए था। तो उद्योगपति के साथ में वो मिलकर पूरे देश को बेच रहे हैं। और उनके सबसे जो परम मित्र हैं हमारे जो ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब तो अभी वहाँ गए नहीं है। अभी तो ओवैसी साहब का वहाँ एंट्री होना बचा हुआ है अभी उनका। तो चोर मौसेरे बीजेपी और ओवैसी जो हैं, ये लोग चोर मौसेरे भाई हैं। ये सेकुलर वोट को सिर्फ डिवीज़न करने के लिए अभी वहाँ से सब अभी मतलब एक एपिसोड आप देख रहे हैं, वहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हुआ है। एक बात पूछना चाहते हैं, नड्डा साहब बिहार में भी आते, उन पर तो कभी हमला नहीं हुआ। वही सुरक्षा व्यवस्था उनको यहाँ भी मिला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से इस तरह का जो कह सकते हैं, जिस तरह से हमला हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं आप, ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला हुआ है। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र पर हमला नहीं हुआ है। ये भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के लोगों के ऊपर हमला किए हैं, तो ये कोई लोकतंत्र पर हमला नहीं है। लोकतंत्र पर तो हमला भाजपा की सरकार कर रही है कि जो अन्नदाता हैं, किसान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो कृषि प्रधान देश के किसानों को इस सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं, हरियाणा में बैठाए हुए हैं, और इस शीत के मौसम में लगातार हमारे जो अन्नदाता हैं उनकी शहादत हो रही है। वहाँ पर तो कोई हमला नहीं हो रहा है। जो खुले आसमान में बैठे हुए हैं, जिनको Z+ सुरक्षा मिला हुआ है, भारत का सर्वोच्च सुरक्षा मिला हुआ है, क्या उन्हीं पर हमला हो रहा है? आपको विश्वास हो रहा है ऐसा कि हाँ उन पर हमला हो रहा है? वो तो प्रायोजित फिर जब अगर हमला हुआ है उनके ऊपर, तो उनके सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे वहाँ? मैं पूछना चाहता हूँ नड्डा साहब से या बीजेपी के जो लोग भी हैं। और भारत सरकार ने अभी ये रिपोर्ट मांगी है वेस्ट बंगाल सरकार से, रिपोर्ट चला गया है। अगर उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि है तो कार्रवाई करें वहाँ। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से बंगाल चुनाव से पहले इस तरह के हमले होना कहाँ तक लोकतंत्र में सही है। देखिए, बंगाल में विधि व्यवस्था अगर खराब है तो बिहार में भी खराब है, और दोनों जगह केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाए। अगर विधि व्यवस्था बंगाल और बिहार का, अगर बंगाल का खराब है तो उससे ज़्यादा बदतर स्थिति बिहार का है। यहाँ डेली अपहरण हो रहा है। अभी देख रहे हैं नौबतपुर में 2 राइस मिलर का अपहरण हो गया कल ही। दिन दहाड़े दरभंगा में बैंक लूट ले रहा है। तो इस प्रकार का घटना हो रहा है, तो वहाँ बंगाल से ज़्यादा यहाँ खराब है। वहाँ तो एक ढेला चला है, यहाँ तो आदमी के उठा ले रहा है। कई कार्यकर्ता के सर भी फटे हैं, पैर भी टूटे हैं, इस तरह तो ठीक है, तो वहाँ पे अब वहाँ बिहार दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र सरकार है, हिम्मत तो। लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा के जल्द से चुनाव करें। अभी तो राष्ट्रपति शासन लगा देना, बिहार में भी लगाना जरूरी है, यहाँ लगाएं हिम्मत है तो।
बंगाल में भी लगा और बिहार में। यहाँ के विधि व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ आप चल नहीं सकते। हो सकता है आपका 1 आध घंटा में किडनैप हो जाइएगा, 1 आध लाख रुपया ले रहिएगा। तो देखिए, लोगों की अपनी राय है। जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हुआ है, जेपी नड्डा के गाड़ी पे, कातले पे भी हमला हुआ है, और लगातार अब इसकी जो बंगाल की गर्माहट बिहार में भी अब देखने के लिए शुरू हो गई है। लोग अपने में ही सियासत शुरू कर चुके हैं। किस तरह से इसको देखते हैं, जिस तरह से लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, और चुनाव भी है। केवल हम समझते हैं केवल मीडिया के लोगों के लिए ही लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी में आप 1947 से चुनाव देख लीजिए, आप असम जाके देख लीजिए, आपको एक भी, जितने पुराने कांग्रेसी हैं उनके परिवार में एक विधवा नहीं है, लेकिन आज तक इसको लोकतंत्र पर हमला नहीं कहा गया। यहाँ पर जेपी नड्डा पर हमला हुआ। पिछला विधानसभा चुनाव भी हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी के 3 कार्यकर्ता मरे थे वहाँ पर, उसको भी लोकतंत्र पर आप लोगों ने हमला कहा था, और जांच में पता चला कि बीजेपी के आपसी द्वंद्व का और पारिवारिक द्वंद्व के कारण उनकी हत्या हुई। तो यह आप समझ लीजिए कि जब चुनाव आता है तो पुलवामा हो जाता है, जब चुनाव आता है तो पठानकोट पर हमला हो जाता है। 1947 से आज तक 14 तक परिंदा भी भारतीय सुरक्षा के अंदर बने, सेनाओं का जो बेस था उसमें परिंदा भी पर नहीं मारा। 70 साल में कोई परिंदा भी पर नहीं मारा। इस 6-7 साल में कोई भी सैनिक बेस नहीं है जहां पर कि आतंकवादी हमला नहीं हो गया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह पाकिस्तान कितना शक्तिशाली आज हो गया कि भारत के सैन्य बेस में आके आतंकवादी हमला कर देगा। तो ये सब केवल यहाँ पर भावना का व्यापार चल रहा है, और आप लोग भी इसको समझिए कि भावना के व्यापारियों से देश को बचाइए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, और लोगों को आतंकवाद, अरे ये तो राजीव गांधी मर गए, इंदिरा गांधी मर गए, उन्हीं के पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय जी मर गए, सब मरते हैं। समाज, नेताओं का काम, राजनीतिक दलों का काम और पत्रकारों का काम समाज को जोड़ना है। यह जो हमला है, यह हमला एकदम स्वनियोजित है। आखिर चुनाव के समय ही हमला क्यों होता है, इस पर तो कभी उनसे प्रश्न पूछिए कि आप लोगों पर चुनाव के समय ही हमला क्यों होता है, चुनाव के समय ही देश पर हमला क्यों होता है। चुनाव से पहले, फिर चुनाव खत्म होगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर इतना बड़ा नोटबंदी हुआ, उसमें उन पर हमला नहीं हुआ। नोटबंदी जो कि जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, उसमें हमला नहीं होता है, और चुनाव के समय हमला हो जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को समझना पड़ेगा देश के जनता को और पत्रकारों को भी, और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। देखिए, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। जिस तरह से चुनाव है उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं होता था, चुनाव के समय ही क्यों होता था। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर, गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, पीटा गया है पूरी तरह से, ये कहाँ तक सही है लोकतंत्र में इस तरह के विरोध करना। देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि इनके ऊपर जो भी हमला हुआ है, ये हमला कंप्लीट आरएसएस की प्रायोजित है, ठीक है। और आप शायद कितने दिनों से पत्रकारिता में है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आरएसएस को, चूँकि आरएसएस को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आरएसएस के इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष हमारे बगल में रहते हैं, उनके सानिध्य में मैं बड़ा हुआ हूँ। ये आरएसएस वालों का एक माहौल, भाजपा अपनी एक माहौल क्रिएट करना चाहती है, और उस माहौल में इनके वर्कर्स, कितने वर्कर्स शहीद हो गए। आप अंदर जाएंगे, अंदर पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्थिति अभी क्या है। और ये चूँकि नड्डा साहब के मीटिंग में भीड़ नहीं हो रही है, जैसा जिस हिसाब से पानी पैसे की बोरे की तरफ बहाया जा रहा है, उस हिसाब से इनको जो पब्लिक में रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, इसलिए कुछ न कुछ ये ऐसा कर दे रहे हैं, करिए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। और बाकी तो हम लोगों से भी ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं। तो ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस तरह का विरोध करना तो ये
ऐसी विरोध यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो ये गलत है। इसलिए कि कल वो कर रही है, कल तीसरी पार्टी चौथी पार्टी पे करेगी, चौथी पार्टी दूसरी पार्टी पे करेगी, दूसरी पार्टी पांचवी पार्टी पे करेगी। तो ये राजनीतिक पार्टियों के अंदर विरोध मुंह से होनी चाहिए, विरोध सड़क पे होनी चाहिए, हिंसा के साथ विरोध नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ये फंडामेंटल ये ड्यूटी नहीं बनता है, और ना ये संस्कार पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर होना चाहिए कि मतलब हम आपको हाथ पैर तोड़े, आप मेरा हाथ पैर तोड़े। नहीं, सड़क पे उतरते हैं, विरोध करेंगे आपका। जो लोकतंत्र के अंदर विरोध की जो पैमाना तय किया गया है उसके अंदर हम विरोध करते हैं, लेकिन मारपीट कर लेना, ये विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोग की अपनी राय है कि विरोध करने का तरीका जो है उनका गलत है, और जिसने भी ये तरह के काम किए हैं वो गलत है। इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है, और केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है। क्या लगता है, इस तरह के जो विरोध हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, कहाँ तक सही है ये चीज़ें? देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जहाँ जहाँ उनको अपने बहुमत या अपने जनाधार को बढ़ाने में शक महसूस होता है, वो पहले ही पटकथा वो लोग तैयार करते हैं कि अपने ऊपर हमला कराना है, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करानी है। और पिछले साल भी भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, बंगाल पुलिस के द्वारा, तो तीनों हत्या जो है ये भाजपा प्रायोजित हत्या और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उस सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत किया गया था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि नड्डा साहब पर जो हमला हुआ है वो इरादतन जो है या बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित रूप से ये पटकथा का एक पार्ट है, और नड्डा साहब पर हमला जो है वो प्रायोजित है और उनके पार्टी के द्वारा ही है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, और लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है। और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? दूसरी बात है कि देखिए, इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा, वहाँ कोई ऑकरेंस नहीं होता। दिल्ली में NPR, CAA, NRC के विरुद्ध में हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा, या मीडिया के एक पक्ष ने क्या कहा, ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। किसान अपने जीवन मरण के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का बयान क्या है, उनके पार्टी के सांसदों का बयान क्या है, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। नड्डा कोई देश के लिए बड़ी शख्सियत नहीं है, बहुत साधारण से शख्सियत है। इन लोगों का अपना न कोई वजूद, न कोई जनाधार, सिवाय हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व के अलावा और कोई जनाधार नहीं है। तो ये लोकतंत्र में सही है? इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। ये लोकतंत्र में सही है इस तरह का विरोध? कौन सा? जो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये उनके पार्टी के द्वारा ही प्रायोजित हमला है। जिस ढंग से उनके कार्यकर्ताओं के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी। लेकिन ममता बनर्जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए बंगाल पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और उनके ही लोग पकड़ाए और जेल गए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, और सीधे तौर पे कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है और ये हमला कराया गया है। लोगों की राय है। इस तरह के जिस तरह के घटना हुई है, इसकी निंदा वो लोग करते हैं कि अगर इसने किसी व्यक्ति ने किया हो तो इसकी मैं निंदा करता हूं। अगर किसी ने राजनीतिक के तहत की हुई है, क्योंकि कह सकते हैं बंगाल में चुनाव है, और बंगाल के चुनाव को देखते मद्देनज़र इस तरह के कार्यक्रम कराए गए हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश डी न्यूज़ के साथ।